यस। कंफर्मेशन प्लीज। चलो मैं इन्वेस्टर बनी। इन्वेस्टर कौन है? शिवम भाई। ठीक है सर, ठीक। आप इन्वेस्टर हैं, ठीक है। जी जी। अब आपके कोई इन्वेस्टर रहे होंगे जिनसे आपने बात करी होगी, उस हिसाब से आप बन जाओ, ठीक है। जी सर। मैं कॉल करूँ? हेलो। हाँ बोलिए सर, बोलिए। यस। शिवम जी बात कर रहे हैं? हाँ जी, आप कौन? शिवम जी, मैं अजय सिंह बात कर रहा हूँ धोलेरा स्मार्ट सिटी से। जी। शिवम जी, आपकी ना मेरे पास इंक्वायरी आई हुई है। आप कुछ धोलेरा में इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं जी सर, देख रहे हैं। ना? हाँ, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह प्लान कर रहे थे। तो अभी धोलेरा को लेकर कैसी क्या इन्फॉर्मेशन मिली है शिवम जी? वैसे आपको क्या जानकारी ली है आप धोलेरा के बारे में आपने? सर जानकारी तो है काफी कुछ, सोशल मीडिया से कि बहुत बड़ा शहर बन रहा है, वर्ल्ड क्लास लेवल का, तो जानकारी है सर बहुत सारी चीजें। बहुत बढ़िया। विजिट वगैरह कुछ सीन हुआ है? विजिट वगैरह किए नहीं किया आपने अभी तक? नहीं, इधर अभी विजिट नहीं किया, अभी तो बस देख ही रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं। अच्छा, चलो बढ़िया है। कहाँ से रहने वाले हैं वैसे शिवम जी आप? बिहार से सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। बिहार में वैसे किस जगह से मैं जान सकता हूँ? बिहार में सर, पटना से। अच्छा, पटना से। चलो बढ़िया है। वैसे मैं अगर जानकारी के लिए बताऊँ आपको ना शिवम जी, तो जी सर। आपके बिहार साइड से तो अच्छे इन्वेस्टर आ रहे हैं, अभी धोलेरा में पैसा लगा रहे हैं। वैसे तो बेसिकली हम भी रहने वाले बनारस के ही हैं। हालांकि पिछले 3 सालों से अपना काम चल रहा है प्रॉपर धोलेरा में। और बढ़िया है, अभी तो अपने यूपी बिहार से अच्छा पैसा लोग लगा रहे हैं धोलेरा में। अच्छी ग्रोथ है, अच्छा रिटर्न मिल रहा है लोगों को, है ना। तो अभी जैसे आपने बताया कि आप काफी समय से धोलेरा को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अभी कुछ उसमें प्रॉपर डीप नॉलेज मिली है आपको कि धोलेरा कितने एरियाज में बन रहा है, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुई है अभी धोलेरा में, है ना, या कौन सा एरिया भी डेवलप हो चुका है? एसआईआर के अंदर की क्या गाइडलाइन है, बाहर की क्या गाइडलाइन, इन सब के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली आपको अभी? नहीं, इतना तो इन्फॉर्मेशन नहीं है। बस ये है कि सुना है कि 920 से स्क्वायर किलोमीटर में शहर बन रहा है, एयरपोर्ट, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है, और 6 टीपी में ये शहर को डेवलप किया जा रहा है। बस यही सारी चीजें सुना है मैंने अभी तो। बिल्कुल। बहुत बढ़िया, चलिए अच्छी बात है, इतनी जानकारी है आपको। अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा और एक नॉलेज करूँ ना, तो आज धोलेरा शहर जो है ना, ये वर्ल्ड क्लास लेवल का बन रहा है। आज जो धोलेरा है ना, ये आप ये समझिए कि दुबई और सिंगापुर जैसे शहरों को बीट करेगा आने वाले टाइम, क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब के रूप में बन के तैयार होगा। आज यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां आ चुकी हैं, जैसे आपने कुछ के नाम भी सुने होंगे। टाटा कंपनी हो गई जिसने 91,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मतलब आप बिहार से हैं तो मैं आपके हिसाब से गाइड करता हूँ। आप ये समझिए कि जितनी बिहार को पूरे 1 साल के लिए मिलता है पैसा, है ना, उसका 1/3 एक कंपनी ने निवेश किया है धोलेरा में, जो कि ये टाटा है जिसके बारे में मैंने बताया है। उसके अलावा और भी समझेंगे ना, तो और भी कई कंपनियां हैं। मतलब ये मान के चलिए आप कि अभी लगभग 400-450 कंपनी आ चुकी हैं धोलेरा में। ऐसा सीन है ना? तो आज तो धोलेरा में बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है, बहुत अच्छा ग्रोथ है अभी धोलेरा में। तो अभी थोड़ा सा मुझे बताएंगे शिवम जी कि जैसे क्या अभी कुछ बजट वगैरह निर्धारित किया आपने, कितने पैसे लगाना चाह रहे हैं धोलेरा में, है ना, या फिर कुछ और भी किसी से आपकी कन्वर्सेशन हुई है, कुछ इन्फॉर्मेशन और भी चीजें ली है आपने प्रोजेक्ट वगैरह के बारे में? नहीं, अभी बातें तो बहुत सारी लोगों से हो रही है, बट रेट का थोड़ा सा ऐसा रेट नहीं चल रहा है चीजें। क्या रेट मिल रहा है? एसआईआर के अंदर का प्लान कर रहे हैं, बाहर का? नहीं नहीं, बाहर का सब देख रहे हैं, अंदर में तो बजट अच्छा, अभी वैसा है। अच्छा, बढ़िया। तो बाहर में जैसे आपने जिनसे भी बात करी है, तो क्या ऑप्शन दिया गया है अभी आपको? क्या रेटिंग मिली वही आपको? वो एयरपोर्ट के पास दे रहे हैं चीजें, कुछ आपका ये टीपी 1 के पास है, कोई कोई नीचे में भी दे रहा है। बहुत ठीक है। सारे लोग कॉल आता है सर, डेली एक दो कॉल आते ही रहते हैं बहुत सारे। बहुत बहुत बढ़िया। तो आपकी प्लानिंग किधर की जा रही है? तो हमारी तो ऊपर की साइड प्लानिंग है, बट थोड़ा सा रेट का वही एयरपोर्ट। चल। ठीक है, बढ़िया है। क्या रेट मिल रहा है वैसे आपको ऑप्शन में? रेट तो सर वहाँ पर 12-13 का बता रहे हैं, बट मेरे अनुसार तो
तो वहाँ पर वैसा बहुत ज्यादा बता रहे हैं प्राइस। अच्छा, 12 इस तरीके से बताया जा रहा है। चलो बढ़िया। देखिए मैं आपको बताऊँ ना कि धोलेरा में तो रेटें अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग हैं, है ना। चीजें कहीं पे आपको 5 लाख में भी मिल रही है, कहीं पे आपको 7 लाख में भी मिल रही है, कहीं आपको 10 लाख में मिल रही है, कहीं पे आपको 20-22 लाख 25 लाख में भी मिल रही है। डिपेंड करता है किस लोकेशन की क्या कनेक्टिविटी है, उसके आसपास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हो बिल्ड हो रहा है ना। तो अब मुझे थोड़ा सा यहाँ पे बताइएगा शिवम जी कि आपका क्या बजट है, आप कितने पैसे लगाना चाह रहे हो धुलेरा में, और कितने समय तक के लिए लगाना चाह रहे हो। तो मैं आपके बजट के अकॉर्डिंग चीजें निकाल के देता सर मिनिमम मान के चलिए कि 5 साल तक ये मतलब होल्ड कर सकते हैं, हूँ। उससे ऊपर भी जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात बहुत नहीं है। और बहुत बजट बढ़िया। मान के चलिए ना सर कि 15 लाख के आसपास का बजट है हमारा। अच्छा, बहुत बढ़िया। फिर तो मैं आपको ना 15 लाख में बहुत बढ़िया ऑप्शन दे दूंगा, और ये समझ के चलिए अगर आप 5 साल का एक टाइम लेके चल रहे हैं ना, तो मैं इतना आपको गाइड कर दूं ना कि आप मिनिमम 5 साल में ये समझ के चलिए ना कि आपकी जो प्रॉपर्टी है मिनिमम 7 गुने तक का रिटर्न देगी आप। मतलब आज जो प्रॉपर्टी आप 15 लाख में ले रहे हैं ना, आने वाले 5 साल बाद वही प्रॉपर्टी आपकी 1 CR मतलब 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपए की बिकेगी। ऐसा सीन जी है भी धोलेरा, है ना। तो बहुत बढ़िया है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं कुछ आपको पहले तो डिटेल शेयर करता हूँ प्रोजेक्ट की, उसको आप देखिए। और फिर अगर एक आध कंफर्टेबल टाइम होगा शिवम जी आपके पास ना, तो मुझे बताइएगा। तो मैं क्या करूंगा ना कि एक आपके साथ या तो जूम मीटिंग रखूंगा। अच्छा, आप लोग यहाँ पे ना, मैं जैसे जूम मीटिंग का कह रहा हूँ, तो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस कॉल भी कह सकते हैं, है ना। कस्टमर को और फिल्टर करने के लिए इन्वेस्टर को कॉन्फ्रेंस कॉल शब्द का भी यूज कर सकते हैं, जिससे आप कॉन्फ्रेंस भी करा सकते हैं, और या फिर जूम का यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या है शिवम जी ना, मैं आपसे जूम मीटिंग करूंगा जब भी आपका कंफर्टेबल टाइम होगा, 20 25 30 मिनट के लिए। तो उसमें क्या रहेगा ना कि मैं आपको ये जो मैंने प्रोजेक्ट सजेस्ट कर रहा हूँ, जिसकी मैं डिटेल अभी भेजूंगा, पहले वो डिटेल देखिएगा आपको, देन मुझे एक बार इन्फॉर्म करिएगा कि हाँ मैंने ये डिटेल देख लिया है। उसके बाद फिर मैं आपके साथ क्या करूंगा, जूम मीटिंग का एक समय लूंगा। उसमें क्या है कि मैं आपको उस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी गाइड करूंगा, क्या कनेक्टिविटी है, आसपास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, क्या क्या इसके डॉक्यूमेंटेशन है ना, और इन फ्यूचर का क्या यहाँ का अप्रिशिएशन होगा, कितना ग्रोथ कितना रिटर्न मिलेगा, और पूरी सेफ्टी सिक्योरिटी को भी हम समझ लेंगे। क्लियर है। जी सर चलिए, जी। तो फिर अनुज सॉरी शिवम जी, आप एक काम करिए, नंबर तो मेरा सेव कर ही लीजिए, और मुझे एक बार व्हाट्सएप पे आप कनेक्ट कर लीजिए, है ना। अपना नाम शेयर कर दीजिए, तो मैं जस्ट अभी आपको डिटेल फॉरवर्ड कर देता। अच्छा, कुछ केस में इन्वेस्टर से ऐसे भी कहना है, कुछ केस में ये शब्द ना कह के खुद भी भेज सकते हैं, सर आप नंबर मेरा सेव कर लीजिए। जस्ट मैं अभी डिटेल आपको शेयर कर रहा हूँ, शेयर कर रही हूँ, फॉरवर्ड कर रही हूँ। इस तरीके से आप सब यूज कर सकते। क्लियर हुआ ये चीज। हाँ जी सर। यस। यस। एनी फीडबैक। क्या यस हुआ, सर, बहुत अच्छा कॉल कोई था सर। फीडबैक। अच्छा, ठीक है। अनुज भाई, शिवम भाई। जी सर, बढ़िया था, मतलब सीक्वेंस में कॉलिंग था, कस्टमर को समझकर आपने सही जानकारी दी, गाइड किया, तो मतलब बहुत ही लाजवाब सर कॉल था। ये तो जूम पे कॉल कर रहे हैं, अब वही 1 to 1 होता तो मैं और लंबा ले जाता कुछ, जी सर। और लंबा ले जाने का मतलब फिर आपको डीप नॉलेज देता। अच्छा, जी अभी सर। तो आप क्या है हमारे साथ बात कर रहे हैं नॉर्मल में, जो इन्वेस्टर रहते हैं ना उनके और भी 2 4 सवाल रहते हैं, हाँ जी क्योंकि वो सर। और भी जगह बात कर चुके हैं, अब उनके और भी सवाल रहते हैं ना, तो और भी मजा आता बात करने में उनसे। सर सवाल थे मेरे, बट मैंने जान के नहीं पूछे, बोले कि थोड़ा ये यहाँ पर तो सभी लोगों को जानकारी है ही, तो पूछने का फायदा क्या हो। ये मैं आप बोला मेरे चलो। से तो पूछ सकते हैं, मैं तो और बढ़िया से आंसर करूंगा। अच्छा कोई बात नहीं सर, अनुज सर अच्छा, से पूछ लिया जाएगा। यस यस, पूछ लिया जाएगा। अब एक आध कॉल हम ना आप लोगों से लेंगे, या आप लोगों का लेंगे, थोड़ा सा हम समझना चाहेंगे ना कि आप लोगों की कॉल कैसे जा रही है इन्वेस्टर के साथ में। ठीक है, क्योंकि हमें भी एक आइडिया लगना चाहिए ना कि आप लोग अभी किस तरीके से इन्वेस्टर को गाइड कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, है ना। तो कौन करेगा कॉल अभी। निश्चिंत होकर एंजॉय के साथ कॉल करिए, कोई दिक्कत वाली देखिए बात सर, नहीं।
हम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गलती से कुछ तो करे। अरे बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया करेंगे, मुझे भरोसा। इन्वेस्टर कौन बनेगा? मैं बन जाती हूँ सर। रीना मैम आपके इन्वेस्टर। ठीक है ना सर, कंटिन्यू। ठीक है सर, ठीक है। बाकी आप सभी लोग बारीकी से और बड़े ध्यान से सुनिएगा। हेलो। हेलो। जी वीना मैम नमस्कार। नमस्कार। वीना मैम, मैं शिवम बात कर रहा हूँ, आई डिजिटल प्रेन्योर कंपनी से। कैसे हो आप? बताइए। डेथ हो गया है हमें। कहाँ आ गए आप? सॉरी सॉरी सॉरी, आई गलती से भुला गया था। हो चलिए जाए कंटिन्यू स्मार्ट करिए। सिटी गुजरात आई से। डिजिटल प्रेन्योर का बुखार अभी गया नहीं है ऐसा? नंबर ऐसा नहीं, कोई वो बात नहीं। लाइनें जो है सर ना, वो बिल्कुल रट्टा याद हो गया है। ने इतना अच्छा वो बताया है ना कि वो भूलता ही नहीं है। भूलता ही नहीं है। सर ने इतना प्रैक्टिस करा रखा है ना उसका, इसलिए आपसे कोई भी बात हम लोगों नहीं। ने कहा था कि एक स्क्रिप्ट है ना, हमें वो थोड़ा सा दे देते, और कैसे क्वेश्चनिंग करनी है, कब राइट क्वेश्चन पूछना ये है, सब थोड़ा सा लिखवाए। वो। हाँ। यस। जी मैम। ये दो तीन चीजें हमें लिखवानी भी है। एक तो राइट क्वेश्चनिंग कैसे करनी होती है इन्वेस्टर से, बजट को समझने के लिए क्या क्वेश्चन पूछना होता है, अपने प्रोजेक्ट को बताने के लिए किस तरीके से उसको गाइड करना रहेगा, है ना, उनसे किस तरीके से राइट कम्युनिकेशन करें जिससे कि उनसे हम हर एक चीज जान पाए उनके बारे में, है ना, कब तक प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट का, क्या विजन मिशन लेके आ रहे हैं धोलेरा में, है ना, ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप कैसे उनको बता पाएंगे। इसकी भी आप लोगों की सीक्वेंस में ट्रेनिंग होगी जिसमें आप लोगों को लिखवाया भी जाएगा, नोट भी करना जाएगा, है ना। चलो कोई बात। प्रिपेयर से हम भाई, फिर हाँ से जी सर, कंटिन्यू हाँ। कर। जी सर, जी सर, बिल्कुल। चलो ठीक। स्टार्ट। हेलो। हेलो। जी वीना मैम नमस्कार। नमस्ते। मैं शिवम बात कर रहा हूँ मैम, धोलेरा स्मार्ट सिटी अहमदाबाद से। ठीक है, बोलिए। आप काफी दिनों से इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे थे, तो अभी कुछ मिला आपको या अभी भी मतलब खोज जारी है आपकी मैम? ढूंढ ही रही हूँ सही। कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ लेना चाहिए। मेरा बजट कम है, और बजट के अकॉर्डिंग भी मैं ढूंढ रही हूँ, लेकिन वो सही अप्रिशिएशन मुझे मिल जाए, मैं कुछ ऐसा ढूंढ रही हूँ। ठीक है मैम, बिल्कुल मिल जाएगा आपको, बढ़िया चीज मिल जाएगा मैम। तो मैम अभी आप कहाँ से बात कर रही हो वैसे? मैं झारखंड रांची से बोल रही हूँ। झारखंड से हो, बहुत बढ़िया मैम। अभी तो आप ऐसा समझो ना कि अभी काफी इन्वेस्टमेंट आपके यूपी बिहार झारखंड से, मतलब काफी इन्वेस्टमेंट हमारे धोलेरा में आ रहा है। और अभी जैसे मैम मेरे को ये बताइए कि अभी कैसी कुछ जानकारी है आपको धोलेरा को लेकर? सोशल मीडिया के थ्रू ही जो जानकारी मिली है कि बहुत अच्छा एक स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होने वाला है, वर्ल्ड क्लास की यहाँ पे फैसिलिटीज रहेंगी। शायद सिंगापुर की तरह या फिर दुबई की तरह ऐसा कुछ सिटी यहाँ भी बनने वाला है। जी मैम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अभी जैसे मैम मेरे को ये बताइए कि जैसे आप चीज़ों को समझ रही है काफ़ी दिनों से, तो जैसे कोई आपका कोई स्पेसिफिक लोकेशन आपने चूज किया है या मतलब क्या अभी है आपका? हाँ, मैं थोड़ा जिस एरिया में थोड़ा डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है, मैं उसके नजदीक ही सोच रही थी, एरिया वाइज अगर चूज करने की बात की जाए तो। जी मैम, ठीक है, बहुत बढ़िया मैम। ओके। तो अभी जैसे मैम आपका बजट क्या है, आप किस बजट में देख रहे हो वैसे? मैं 15 से 20 तक के ही बजट में हूँ। ठीक है मैम, बहुत बढ़िया। इस चीज़ में तो हम आपको बहुत ही बढ़िया लोकेशन पे चीज़ें दे देंगे, प्रीमियम लोकेशन पे। हम्म। ठीक है मैम। तो अभी मेरे को आप ये बताइए मैम कि जैसे आप 15 से 20 लाख का आपका बजट है, तो आप इस बजट में देख रही है, तो मतलब अभी आप होल्डिंग का मतलब कितना समय लेकर चल रही हो, कितने साल तक होल्डिंग का देख रही हो आप? 5 साल। तो आप ऐसा मान के चलिए हो ना मैम कि अगर आप 5 साल अगर होल्ड करती हो और आप अगर आप मान ली 20
20 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो आप ये मान के चलिए ना कि आने वाले 5 साल में इजिली आप 1 करोड़ से ऊपर आप इजिली क्विट करोगे, मतलब 5 गुने 6 गुने का रिटर्न इजिली आप यहाँ से ले जा सकते इतना हैवी हो। हाँ जी हो मैम। पाए? आप इतना ऐसा जल्दी हो समझो। पाएगा हम? बिल्कुल मैम, आप ऐसा समझो ना। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा ना कि ये जो धुलेरा शहर बन रहा है ना, ये इंडिया का पहला और सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है, और एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनने वाला ये धुलेरा। 10 लाख से ज्यादा जॉब यहाँ पर क्रिएट होने वाली है आने वाले समय में। और सबसे बड़ी बात मैम कि इंडिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रही है। आपका जितना बिहार का बजट है ना मैम, उसका 1/3 एक सिंगल कंपनी ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है, टाटा ने। तो इस पर्पज से अगर देखा जाए ना मैम ना, तो अभी आप ऐसा समझो ना मैम कि सिर्फ 5% ही धुलेरा बना है। अभी आज से अगर हम 2020-22 की बात करें ना, तो यहाँ पर 1 लाख में आपको 100-100 गज के 2 प्लॉट मिल रहे थे। तो अगर कुछ हम्म। सिनारियों को अभी तक देखा जाए ना, तो जिन्होंने 2020-22 में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया था ना, उनको ऑलरेडी 5 गुने 6 गुने का मतलब कि रिटर्न मिल चुका है, अप्रिसिएशन मिल चुका है। अभी 5% बना है तब। तो आप ये मान के चलो मैम कि जब आने वाले समय में जब ये शहर 20% 30% बनकर कंप्लीट होगा, तो उसके अनुसार आप समझो कितना ग्रोथ होगा। अच्छा ठीक है। जी। तो तो ये ग्रोथ अभी तो देखिए, जैसे सोशल मीडिया में देख रही थी, सारी ग्रोथ जो है वो तो SIR के अंदर हो रही है ना, बाहर तो कुछ भी नहीं हो रहा है। और जो मेरा बजट है उसमें SIR के बाहर का ही है सारा कुछ। देखो मैम, तो ऐसा वहां क्या पे तो कैसे वो होगा? मतलब इतना ज्यादा जो आप बोल रहे हैं कि अप्रिसिएशन मिलेगी, तो इतना ज्यादा कैसे मिलेगा? वहां डेवलपमेंट अंदर हो रहा है, बाहर नहीं हो रहा है, ठीक है। आपका बात वहां बिल्कुल तो मैम। ऐसे खाली जमीनें ही दिखती हैं, ऐसा कुछ है नहीं वहां पे अभी भी। अगर आप धोलेरा को अंदर से भी देखें तो वो बहुत सारा एरिया यूं ही खाली ही पड़ा हुआ है। अभी तो मैंने आपको बताया ना मैम कि सिर्फ 5% ही एरिया बनकर अभी कंप्लीट हुआ है, 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का एक्टिवेशन एरिया। उसके अलावा अभी नेक्स्ट फेज अभी डेवलपमेंट होने वाला है। और आपका ये जो इसलिए तो सवाल, मैं बोल रही हूँ ना, अपनी एप्रिसिएशन के बारे में भी सीधे से आपने करोड़ तक पहुंचा दिया। इसलिए मैं कह रही थी कि वो तो अंदर सारा डेवलपमेंट हो रहा है, बाहर तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो बाहर नहीं हो रहा है तो इतना ज्यादा कैसे हो पाएगा? जी मैम, अभी मैं आपको यही चीज गाइड करने वाला हूँ। सबसे पहले आप ये समझो ना, अगर आप अंदर में देखोगे ना, तो अगर मैप को समझते हो ना, तो आपका पूरे SIR के अंदर में जो सबसे बड़ा एरिया है वो आपका इंडस्ट्रियल एरिया है, 35%। ठीक है। ठीक तो है। उस हिसाब से वहां पर बहुत सारी कंपनियां आने वाली है। और अंदर में मैम रेसिडेंशियल बहुत ही कम है ना, मतलब कि लगभग 20%, 15 से 20% के आसपास आपका रेसिडेंशियल एरिया। ठीक है। ठीक है। तो इसके हिसाब से पूरे धोलेरा में 10 लाख से ज्यादा जॉब क्रिएट होने वाले हैं आने वाले समय में। तो अंदर में मैम रेसिडेंशियल कम है, तो जो लोग यहाँ पर जॉब करने वाले आएंगे, और अंदर का सीन ये है ना मैम कि मिनिमम आपको 1200 गज रेसिडेंशियल में और 1800 गज आपको रेसिडेंस मतलब कि कमर्शियल में लेना होता है। तो वहाँ पर बजट बहुत बड़ा हो जाता है, मिनिमम 1 CR के ऊपर ही आपको वहाँ पर अगर आज के समय पर अगर चीजें लेने जाओगे तो 1 CR के ऊपर ही मिलेगा। तो उसके हिसाब से जो आपके लेबर कैटेगरी के जॉब होंगे, तो वो तो मैम अंदर में अफोर्ड नहीं कर पाएंगे रेंट, राइट। तो ठीक है। वो तो बाहर में ही आके रहेंगे। तो अगर उसके हिसाब से देखा जाए, तो जब बाहर है, तो जितना आबादी आपके SIR के अंदर होगा ना मैम, उससे ज्यादा और उससे काफी मतलब कि आबादी आपके SIR के बाहर होगी। क्योंकि शहर पूरा शहर कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, वो एरिया बढ़ता चला जाता है, शहर बड़ा होता चला जाता है, राइट। तो उसके हिसाब से ना मैम, आप पे जितना अंदर में आबादी होगा ना, उससे ज्यादा काफी बाहर में आबादी होगा। और जहाँ पर लोग आते हैं मैम, आपको भी पता है कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होता है, वहाँ पर सुविधाएं आती है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए ना, तो अंदर से ज्यादा बाहर में मतलब कि जल्दी ग्रोथ होगा। ठीक है। समझ रहे हो आप? तो इस हिसाब से मैंने आपको बताया ना कि अगर आप 5 साल होल्ड करती हो ना, तो आप इजिली आप पे 5 गुने 7 गुने का रिटर्न इजिली आराम से आपको मिल सकता है। मैं सिर्फ मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं। यहाँ पर 2016 में आप ये मान के चलो ना कि लगभग 300 रुपये 400 रुपये गज था प्राइस। ठीक है।
और आज हम्म। के समय में 2026 में आपका लगभग 6,000 7,000 रुपये गज हो चुका है। तो 10 साल के अंदर में ऑलमोस्ट आपका 20 गुने का अप्रिसिएशन ऑलमोस्ट हो चुका है, जबकि अभी आबादी भी कुछ नहीं है, ना के बराबर आबादी। तो जब अब यहाँ से आबादी धीरे धीरे आप यहाँ पर आने वाली है, धीरे धीरे कंपनियां चालू होने वाली है मैम, तो आपको क्या लगता है जो आपने 10 साल में जितनी ग्रोथ देखी, क्या लगता है आने वाले समय में इससे ज्यादा ग्रोथ नहीं हो पाएगा? हाँ, वो तो हो जाएगी। तो इस पर्पज से ना मैं बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। बाकी अभी आप ऐसा करो ना, आप पे सबसे पहले आपको धुलेरा समझना होगा, और उसके लिए ना हम आपके साथ एक आधे घंटे का 1-to-1 जूम मीटिंग करेंगे। उसमें क्या रहेगा ना कि पहले हम आपको प्रॉपर धुलेरा समझाएंगे, और हमारा कहाँ पर लोकेशन है और किस लोकेशन में क्या क्या कनेक्टिविटी है, हर एक चीज अच्छे से गाइड करेंगे। देन उसके बाद जब भी आपका प्लान होगा तो फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है? ठीक है। तो आप ना मेरा नंबर बिना मैम शिवम कुमार धोलेरा से सेव करके आप मुझे हाय कर दो व्हाट्सएप पर, और मैं आपको डिटेल अभी शेयर कर देता हूँ, ठीक है? तो आप मुझे डिटेल कहाँ, किधर के साइट के वो शेयर करेंगे? हाँ जी, क्या बोल रहे हो? डिटेल किस साइट की आप शेयर करेंगे मुझे? सारा? क्या बोल रहे हो बिना मैम आप? मतलब डिटेल आप शेयर करने की बात कर रहे हैं, तो आप डिटेल के मतलब में क्या क्या आप दोगे मुझे? डिटेल में हम आपको पहले तो एरिया का मतलब देंगे, कितना एरिया आपको मिलेगा, जो आपका बजट है 20-25 मतलब 15 से 20 लाख के, और लोकेशन का आपको मतलब कि देंगे वाउचर। और बस यही सारी चीजें रहेगी, बाकी जो डॉक्यूमेंट होते हैं NA NOC टाइटल क्लियर प्लान पास, ये आपको हम अभी शेयर कर देते हैं। उसको आप एक बार देख लो, एंड देन फिर हम आके जूम मीटिंग पे सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ठीक है। ठीक है। ठीक है, मैं आपको मैसेज करती हूँ। ठीक है। ठीक है। यस, रीना मैम। सर, यही सही बात है डिस्कशन। कि वो डिटेल में जैसे है मेरा, मैं प्राइम लोकेशन पे ढूंढ रही थी जैसे, तो इतना बड़ा एरिया है तो उसको डिटेल कौन सा फिर प्रोवाइड होगा? शिवम भैया आपकी बजट के अनुसार डिटेल भेज दो। सर अगर इनका बजट 15 से 20 लाख के आसपास का है ना, इसका बताया था तो मैम ने। 20 का हाँ। बताया था सर। तो यहाँ पर दो चीजें होगी, अगर ये साइज बड़ा देख रही है, मतलब कि प्लॉट साइज अगर इनका बड़ा होगा तो हम इनको प्रेफर कर सकते हैं। मतलब कि अगर 20 लाख का बजट है तो हम इनको प्रेफर कर सकते हैं कि आप 100-100 गज के 2 प्लॉट ले लो। आपका क्या बोलते हैं ये कान्हा तालाब, ठीक अच्छा। है? कान्हा तालाब में रेट बढ़ इनको गया क्या मतलब का? मतलब TP6 के साइड? नहीं, फाइव। 5 में हमें। और उधर अदरवाइज डेवलपमेंट अभी उधर तो डेवलपमेंट अभी ज्यादा नहीं है, तो फिर आप उसको प्राइम में वेट कनेक्ट मतलब बता रहे हो वेट लोकेशन? शिवम भाई, अगला अगला भी गाइड कर सकते हैं। आपको चीजें गाइड करनी है। जब मैम का ये सवाल आया था ना कि सर इतना समय में 5 साल के समय में कैसे हमारा 1 CR तक क्रॉस कर सकता है, तो वहां पे मैम को फैक्ट बताना है। क्या बताना है मैम को? फैक्ट बताना है कि मैम किस तरीके से आपका यहाँ पे अप्रिसिएशन होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, इसका आंसर देना है। अब इसका आंसर कैसे देना है तो मैम गाइड करना है। मैम जैसे आपने धुलेरा का मैप अगर रीड किया होगा ना, तो आप देख रहे होंगे धुलेरा SIR के, अगर हम अहमदाबाद की तरफ से बात करेंगे तो आपका लेफ्ट साइड में जो है, लेफ्ट साइड का पूरा एरिया खंभात की खाड़ी वाला एरिया आता है, जहाँ पे हम्म। CRZ या फिर उस तरीके का एरिया है। तो उस साइड में कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। और जो SIR के अंदर वाला एरिया है 920 स्क्वायर किलोमीटर का, उसमें से जो कंस्ट्रक्शन होगा वो मात्र 422 स्क्वायर किलोमीटर होगा, जिसमें से भी मैम सबसे ज्यादा जो एरिया है वो इंडस्ट्रियल का है। अब क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल का एरिया ज्यादा है और रेजिडेंशियल का एरिया उसके अपेक्षा कम है, और उसमें भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, तो आने वाले टाइम में जो 99% रेजिडेंशियल आएगा वो कहाँ पे आएगा? SIR से बाहर आएगा। क्योंकि आज अगर कोई भी इन्वेस्टर प्रॉपर्टी परचेस करेगा तो एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन, अगर गवर्नमेंट की रोड पे जमीन लेगा तो मिनिमम 1200 गज का प्लॉट मिलेगा, उसको जमीन मिलेगा। अब हम्म। जिनका बजट 100 200 500 गज के लिए होगा उनको कहाँ मिलेगा मैम? मैम से पूछो ये सवाल, तो मैम खुद ही बताएंगे सर SIR के बाहर मिलेगा।
बाहर तो मिलेगा, अब हाँ। बताओ मैम, अगर मैं आपको SIR की बाउंड्री से 0 किलोमीटर 1 किलोमीटर के ड्यूरेशन में दे दूं, क्योंकि आज अगर मैं बताऊं यहाँ पे ना, जैसे आपने एग्जांपल दिया कि आज से 3 साल 4 साल पहले जिन्होंने जमीनें परचेस करी थी तो लाख रुपए में 100 100 गज में मिल गई थी, है ना। आज उनमें से एक एक जमीन का प्लॉट का जो कीमत है वो आराम से 6 6 लाख रुपए है ना। तो अगर इस हिसाब से देखोगे मैम ना, तो कम से कम 12 गुने का ग्रोथ मिला है लोगों को आने वाले पिछले 3 साल 4 साल के ड्यूरेशन में। और उस समय क्या था मैम, जब 3 साल 4 साल पहले की बात करेंगे ना, उस समय धोलेरा का जो डेवलपमेंट था उस फेज में नहीं था, क्योंकि अभी आप बात करेंगे ना, एक्सप्रेसवे बन के रेडी हो चुका है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका बहुत जल्द ऑपरेशनल होने वाला है विद इन 3 मंथ के अंदर, है ना। उसके अलावा आप समझेंगे तो इसी साल के एंड में आपका ये टाटा का सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह आपका ये मैन्युफैक्चरिंग का स्टार्ट हो जाएगा। और भी कई चीजें इस तरीके से आप गाइड कर सकते हैं उनको। सर इस चीज को देखते हुए, क्योंकि अभी 2027 का जो आप समझेंगे ना, या मान लीजिए बिना मैम समझेंगे आप 2027 के, समझिए कि आपका स्कूल चालू हो जाएगा गवर्नमेंट का, 200 बेड का मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल चालू हो जाएगा। जो टाटा कंपनी है ना, ये 30,000 से ज्यादा जॉब्स लेके आ रही है इसी 2027 में, जहां पे जनवरी फरवरी में इसका उद्घाटन होना है। मतलब 2027 के स्टार्टिंग में इसका उद्घाटन होगा, जहाँ पे 30,000 जॉब्स आएंगे। अब जो ये लोग आएंगे मैम, इनको रहने के लिए भी जगह चाहिए, क्योंकि जो SIR का एरिया है उसको डेवलप होने में 2042 का टाइम लगेगा, क्योंकि अंदर का एरिया वो गवर्नमेंट की गाइडलाइन पे आता है। बट बाहर के एरिया में कोई गाइडलाइन नहीं है। बाहर के एरिया में हम तो बात कर रहे हैं 0 किलोमीटर 2 किलोमीटर की, बाहर के एरिया में 20 20 किलोमीटर दूर तक प्लॉटिंग हो रही है ना। आज मैम आप समझो कि आज मेरे से आप बात कर रहे हैं ना, आज से 4 महीने 3 महीने पहले जो प्लॉट मैंने जिनको दिया था, मैंने 5 लाख रुपए का दिया था। उसमें एक आध एग्जाम्पल कर ली, स्टोरी टेलिंग कर दी। सर हमारे इन्वेस्टर थे, महाराष्ट्र से, है ना। अब क्योंकि जैसे मेरे पास तो एग्जैक्ट इन्वेस्टर है तो मैं उनके बारे में बता सकता हूँ। सर हमारे महाराष्ट्र से इन्वेस्टर थे जिग्नेश सर, उन्होंने प्लॉट परचेस करी थी मेरे से 5 लाख में। आज से 2 महीने पहले 3 महीने 5 लाख में प्लॉट मिल जाता है। अब वही प्लॉट समझो आप सर ना, कि उसी प्लॉट की कीमत आज 10 लाख रुपए है। अगर आप कुछ लोग वहां पे कहेंगे सर ना, लोकेशन तो बहुत प्राइम है, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत शानदार है वहाँ की, वहां पे आज आप मांगोगे सर ना, मैं 10 का दूंगा आपको, या मैम वहां पे 10 का रेट चल रहा है, ऐसा सीन है। अगर आपका कुछ वैसा प्लान हो तो अभी जैसे अपने पास 31 तारीख के पहले पहले ऑप्शन है, फॉरेस्ट वैली भी पिच कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मेन है ना कि आप सामने वाले को कैसे गाइड करते हैं, कैसे सामने वाले को एक्नॉलेज करते हैं। हालांकि शिवम भाई ने अच्छा हैंडल किया, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें कुछ जो और एड ऑन कर देते हैं ना, तो और मजा आ जाता। समझ रहे हैं बातों को मेरे? क्योंकि जी सर। देखिए, एक होता है नॉर्मल वे में कम्युनिकेशन करना, मतलब सामने वाले को जानकारी देना बताना, और एक होता है उनको फैक्ट दिखाना, नंबर पे गिनाना काउंट कराना। क्योंकि सामने वाले को क्या नंबर पे चीजें चाहिए, चीजें तो हर कोई बताता है, लेकिन जो फैक्ट और नंबर पे गाइड करेगा ना, उसका औरों की अपेक्षा अलग हो जाएगा कम्युनिकेशन। जी सर। समझिएगा, है ना? अब इसमें एक आध स्टोरी टेलिंग जैसे मैंने करी, वो भी कर सकते हैं। जब इन्वेस्टर इतना जा रहा है तो अच्छा, ये इन्वेस्टर अभी आप समझिएगा, इन्वेस्टर ऑफ टाइप्स अलग अलग तरीके के होते हैं, है ना। ये तो वो इन्वेस्टर जिनको जानकारी है दोहरे के बारे में, ये उनको बता रहे हैं। अभी ऐसे भी इन्वेस्टर होंगे जिनको जानकारी नहीं है दोहरे के बारे में, उनका अलग से बनेगा, उनको हमें गाइड करना है। ये भी मैं एक दिन लिखवाऊंगा आपको, इन्वेस्टर्स टाइप्स कितने प्रकार के इन्वेस्टर होते हैं, और हर एक इन्वेस्टर को किस तरीके से टेकल किया जाता है, किस तरीके से उनको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, गाइडेंस देनी है ना। तो ये चीज अभी क्लियर हो, अभी छवि नाम संतुष्ट तो कोई दिक्कत नहीं है अभी। अभी हो जाएगा, ग्रोथ मिल जाएगा, 1 CR सवा 1 करोड़ 1.25 करोड़ का हाँ, मिल जाएगा। मिल जाएगा सर, हाँ, हो अच्छा जाएगा। अच्छा, ये तो ठीक है। अगर मैं अभी भी कुछ लग रहा है ना, तो एक काम करवाओ, मेरे को 20 30 मिनट का समय दो, आप जूम पे आओ, मैं जूम पे आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जमीनों की रेट कैसे तेजी से बढ़ रही है। अच्छा, हम्म। इसमें एक तो और जगह एग्जांपल देना होगा मैम, आप समझो, गुड़गांव को समझते हैं, गुड़गांव को जानते होंगे मैम, गुड़गांव हाँ, दिल्ली नोएडा जानते होंगे। यस ठीक है, सर, जानती वहां का हूँ। सीन ये था मैम ना, कि जब वहां पे एक सिंगल कंपनी आई थी, उस समय जमीनों के रेट यही 300 400 रुपए चल रहे थे। तो हम्म। उस समय जिन्होंने वहां जमीनें परचेस करी थी मैम, आज ये समझिए कि उनका जमीन का जो चल रहा है प्राइस ना, 2 करोड़ 3 करोड़ से नीचे नहीं है।
हाँ। मतलब वो फ्लैट में मिलता है 2-3 करोड़ में। कोई जमीन खरीदने जाएगा ना, मुझे नहीं लगता 10 करोड़ से नीचे कुछ होगा जमीन। क्योंकि फ्लैट में क्या होता है ना, ना मकान, ना आपका छत रहता है, ना जमीन आपकी रहती है। वो बीच वाला हम्म। पोर्शन आपका रहता है बस, है ना। बट जमीन में क्या रहता है, फिर वो पूरा आपका रहता है। आप फिर अपने अकॉर्डिंग उसमें फ्लोर्स बना सकते हैं, जितने फ्लोर बना पाए, जहाँ की जैसी गाइडलाइन है, जैसा भी हो। तो ये चीजें रहती है। तो इस तरीके से हम इन्वेस्टर को गाइड करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू ना, तो और रिलेट भी कर पाएगा। और जहां पे हम फैक्ट चीजें गाइड करेंगे जिससे कि सामने वाला रिलेट कर पाए। देखिए, हम आप रिलेट करें वो तो अच्छी बात है, लेकिन इन्वेस्टर रिलेट करना चाहिए। क्योंकि भाई प्रॉपर्टी तो वही लेंगे ना। यस अब सर। जब इन्वेस्टर प्रॉपर्टी ले रहा है तो इन्वेस्टर को ये अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि नहीं, जो शिवम जी बता रहे हैं वो परफेक्ट बता रहे हैं। अगर आज मैंने यहाँ पे इनके कहे अनुसार, इनके गाइडेंस में अगर हमने यहाँ पे 10 रुपए भी लगा दिए, मैं कहता हूँ कुछ भी लगा दिया हमने, तो आराम से हमारा 5 गुना, मैं कहता हूँ शिवम जी मेरे को 7 गुने का कह रहे हैं, 5 गुना ही हो जाए तो भी बहुत। मान लो शिवम जी 5 गुने कह रहे हैं, मैं कहता हूँ 4 गुना हो जाए तो भी ठीक है। ये चीजें होती हैं। तो हमें क्या है, कभी कभी इन्वेस्टर को लॉजिकली या कभी कभी फैक्ट में सारी चीज गाइड करनी पड़ती है। ठीक है। अच्छा, ये उनके साथ सिनेरियो आएगा जिनको धोलेरा जानते हैं जो, जानते हैं, यस सर। है ना, जिनको धोलेरा के बारे में पता है, जो और भी 2-4 लोगों से कनेक्ट है। अभी इसमें भी मैं सिखाऊंगा कैसे अपनी तरफ कन्वर्ट करना है, डाइवर्ट करना है। ठीक है। हाँ, यूएसबी अपनी बतानी होगी सर। यस, अपनी स्ट्रेंथ आज कैसे बतानी है। मैंने आज मतलब मेरी आज बात हो रही थी किसी से, मेरे जी। रिलेटिव नॉन में ही है, तो क्या काम कर रही है आजकल, कुछ कर रही हो क्या? तो फिर मैंने थोड़ा सा धोलेरा पीच किया उसे, ये क्या है कैसा है, मतलब उस बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है धोलेरा के बारे में, ऐसे भी हैं लोग। तो उनको फिर समझाना, तो उसको किस तरीके से वो करना है वो भी उनको अच्छे से समझाना नहीं, समझाने वाला ही काम तो नहीं करना। समझाने वाले नहीं, समझाना मतलब उनको है कैसे जो उनको धोलेरा को देख बताए। के आ रहे हैं। यस। अभी हाँ, उनको उनको क्या करना कैसे है मीना मैम, गाइड करे। उनको दो चार अपने स्टेटस लगाने हैं व्हाट्सएप, उनको स्टेटस दिखाओ। नहीं, मेरे जब स्टेटस वो जा स्टेटस, रहे हैं, वो देख हाँ, रहे हैं स्टेटस। अब स्टेटस देखने से क्या होगा ना, उनके मन में इच्छा जगेगी कि एक्चुअल में ये कर क्या रही है, ये क्या चल रहा है धोलेरा धोलेरा, है ना। जब एक बार 2 बार स्टेटस देखेंगे ना, तो क्या है ना कि अभी सोशल मीडिया के एल्गोरिदम थोड़ा सा चेंज हो गया है। जैसे किसी भी चीज का नाम लेते हो वो आपके सामने आने लगता है सोशल मीडिया, होता है। हम्म। किसी ने ये अनुभव किया है, जब वो धोलेरा धोलेरा आपके उस पर देखेंगे तो उनके पास भी धोलेरा का ऑप्शन दिखेगा, है ना। और या फिर कोई ऐसा पर्सन हो जो कोई अलग हो। अच्छा, ये तो वो हो गए जो नॉर्मल व्यक्ति हैं, जो मतलब अगर बढ़िया ऑप्शन लगा तो फिर जुगाड़ करके लगा देंगे। ये तो वो लोग हो गए। अब वो लोग भी होंगे जिनके पास पैसे होंगे, जो कहीं इन्वेस्टमेंट भी हम्म। करते होंगे जगह जगह पे जहाँ उनको अच्छे ऑप्शंस मिलते होंगे। क्योंकि इसमें भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, किसी के पास पैसा पड़ा हुआ है, वो सोच रहा है कहीं लगाने की, आपने उनको बता दिया एक बढ़िया ऑप्शन है, अच्छा रिटर्न मिलेगा, वहां पे लगा दिया उन्होंने पैसा, है ना। तो ये भी चीजें होती है। और किसी को अगर प्रॉपर वे में समझ आ गया कि नहीं बढ़िया अपॉर्चुनिटी, तो अरेंज करके भी लगा देता है पैसे। तो वहां पे भी आपको डिपेंड करेगा कैसे गाइड करना है। अब गाइड करने का सीन ये नहीं कॉल पे लगे सारा कुछ बताने, और पूरी चीज नहीं बतानी। उनको बस ये बताना है कि जैसे आपके कोई फ्रेंड सर्कल में, कि हाँ जैसे सारिका मैम, सारिका सारिका मैम यहाँ पे एक्चुअली अभी मैं काम कर रही हूँ, तो यहाँ के लिए काम कर रही हूँ। अभी यहाँ पे बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे ऐसा सीन पूरा एक नया शहर बन रहा है, दुबई सिंगापुर जैसा बन रहा है। तो यहाँ पे तो आज ये है ना, कोई 5-10 लाख रुपए भी लगा रहा है ना, तो ये मान के चलो तो उसकी सिक्योरिटी भी अच्छी है, और 5 साल में आराम से 5-7 गुने का ग्रोथ मिल रहा है। मतलब वो कहते हैं ना LIC या फिर और क्या बोलते हैं उसको, म्यूचुअल फंड वगैरह में लगाने से अच्छा, सबसे अच्छा एफडी, ये म्यूचुअल फंड्स। ऑप्शन है नोएडा में परचेस करने का, है ना। मैं कुछ डिटेल भेजती हूँ, पर देख लो, अगर प्लान होगा तो मुझे अपडेट करना, ऐसा भी करके आप बोल सकते हैं। और ठीक बाकी है। स्टेटस लगाएंगे देखेंगे, वो खुद ही बोलेंगे आपसे क्या चल रहा है ये। कभी मोदी जी आके बोल रहे हैं, तो कभी कोई और आके बोल रहा है, कभी खान सर आके आपके स्टेटस पे जानकारी दे रहे हैं धोलेरा के बारे में, कभी विवेक बिंद्रा जी आ गए, कभी सोनू शर्मा जी आ गए। तो उनके मन में भी तो इच्छा होगी ना कि चल क्या रहा है ना। तो ये भी यस चीजें सर। थी। यस। और बाकी जो इन्वेस्टर्स
कि उस पर काम करके भी वहां से भी आप बढ़िया मिल सकते हैं, है ना। बाकी मेन है अभी स्टेटस मार्केटिंग करिए। अभी तो चीजें स्टार्ट हुई है, जैसे ही आप देखेंगे ना 10 दिन 15 महीने पर बीतेगा ना, जब वो कंटिन्यू आपके स्टेटस देखेंगे ना, तो वहां से खुद ही वो इन्फ्लुएंस होकर आपको मैसेज करेंगे, ये चीजें। बट हाँ ये है कि उनके उनके इंफॉर्मेशन में रहना चाहिए। मतलब कहते हैं ना, उनके कानों में खबर चली जानी चाहिए कि हाँ वीना मैम भी काम करती है, सारिका मैम भी काम करती है, हाँ सर भी काम करते हैं, है ना। कल को ये ना हो कि वो जानकारी तो थी नहीं, हमने तो लगा दिए पैसे वगैरह में, हमें क्या पता आप भी काम करते थे क्या। ऐसा भी तो हो सकता है आपके रिलेशन में जी, कोई अब दोस्त तो भी मैं आप भी वो, काम करते थे। हाँ, मैं अब बता देती हूँ सर कि हाँ मैं ऐसे काम कर रही हूँ हाँ करके। अपना तो बढ़िया चल रहा है अभी, और बढ़िया ऑप्शन है अभी तो। कई इन्वेस्टर को हमने जमीन दिलाई है धोलेरा में, है ना, जिनको अच्छा ऑप्शन मिल रहा है। अभी जैसे मेरे केस में क्या है, मैंने जिनको भी दिलाई उनको अच्छा भी प्राइस का अप्रिसिएशन हुआ है, आराम से बता सकते हैं सर ये चीजें हैं इस तरीके से। ये चीजें आप भी कर सकते हैं कि हमने दिलाई है, हमारे सर ने दिलाई है, उनको अच्छा खासा भी, ज्यादा नहीं 4 6 महीने साल भर के अंदर 2 गुने 3 गुने का रिटर्न मिल चुका है। ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। मैंने और आज ऐसा तो ही पूरे कहा। इंडिया के लोग ही पैसा लगा रहे हैं धोलेरा में, हम्म, क्योंकि वो खबर कहीं ना कहीं से पहुंची जाएगी, ऐसा सी बढ़िया है। ठीक है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट कॉल की तरफ आगे बढ़े। और कौन करना चाहेगा कॉल? सारिका में आप करेंगे, ट्राई करें? नहीं, सर ना अभी नहीं कॉल ऐसे मत कराइए आज आप, आप लोगों से वही मैं 1 तारीख के स्क्रिप्ट बाद वो से बना दीजिए। नहीं, स्क्रिप्ट एक बार हम लोग को रेडी करा दीजिए, हम लोग को उस पे प्रैक्टिस करा दीजिए, वो ज्यादा बेटर होगा। ऐसे ना नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे स्टार्ट करे, फिर कैसे उसको कॉल को आगे लेकर जाए ना, नहीं समझ आ रहा है। तो आप पे वो, काम करेंगे। अगर वो करा देते ना तो हमारे लिए ज्यादा इजी होता। अभी नर्वस भी हो कल जा रहे कि से बोलेंगे क्या। कल से फिर मैं ऐसा करूंगा, सबसे पहले स्टार्ट करूंगा कस्टमर टाइप से। मतलब इन्वेस्टर के टाइप कितने प्रकार के होते हैं, हर एक इन्वेस्टर को अलग अलग तरीके से कैसे टेकल किया जाता है, जिनको बिल्कुल जानकारी नहीं उनको जानकारी कैसे दी जाती है, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप, जिससे कि आप लोग विद इन ए वीक मेच्योर हो जाए। हाँ ठीक है, पूरी मेच्योरिटी अंडरस्टैंडिंग आ जाए। तो बस देखिए एक ही फॉर्मूला है, फॉर्मूला एक ही है कि जितनी ज्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन होगी उतना अच्छा आप इन्वेस्टर को गाइड कर पाएंगे, बस फॉर्मूला यही है। और ठीक कुछ है नहीं सर। है, कॉल वॉल कुछ नहीं होता, बस वैसे ही है। कॉल तो ठीक है, हालचाल ले लिए हो गया कॉल, बहन तो उनको अच्छे से नॉलेज करना हो गया, उनको हर एक चीज की ब्रीफ में जानकारी देनी हो गई, यही सब हो गया, है ना? तो रियल वाले कस्टमर मतलब कितना जानकारी जानना चाहते हैं, मतलब क्या? क्या क्या एक्चुअल में जानना वो चाहते हैं। देखो आप ये समझिए ना कि कोई भी अगर 2 पैसे लगाएगा तो सबसे पहले क्या देखेगा, आप अपने आप से सोच के पूछो, बताओ। हाँ, कि अप्रिसिएशन सेफ्टी कितना सिक्योरिटी, मिलेगा मुझे, अगर मैं 5 साल इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, ये तो ध्यान में रहेगा ही। उसके पैसा तो रहेगा अलावा, ही नहीं, हाँ उसके पैसा तो अलावा क्या रहेगा रहता ही। है ध्यान में, मतलब कि कस्टमर के सेफ्टी, दिमाग में क्या रहता है। सेफ्टी और सिक्योरिटी, ओके। ये दो चीज बढ़िया। ये जो 2 वर्ड है ना, एक सेफ्टी सिक्योरिटी और एक अप्रिशिएशन, अगर इसको आपने अच्छे से इन्वेस्टर को गाइड कर दिया तो इन्वेस्टर आप किसी और को नहीं पूछेगा, फिर बोलेगा मैडम एक काम करो, मेरे को तब दिलाई दो आप। अगर ये ठीक है। 2 चीजें आपने सामने वाले को अच्छे से गाइड कर दिया। अब सेफ्टी सिक्योरिटी में कई चीजें आ जाती हैं, जैसे डॉक्यूमेंटेशन, अगर हम इतना दूर जमीन ले रहे हैं, क्या सेफ्टी सिक्योरिटी है, लैंड ग्रेबिंग एक्ट, अब इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जिससे हम्म। कि आप इन्वेस्टर को एक्नॉलेज कर सकें, है जी। ना। उसके अलावा जो रिटर्न की अभी बात हो रही थी कि आपको 5 गुना 7 गुना मिल जाएगा इजिली, वो किस तरीके से मिलेगा ये भी बताना है। क्योंकि देखिए बताने को तो हर कोई बताता है कि सर वो 5 गुना तो आराम से मिल जाएगा,
7 गुना तो आराम से मिल जाएगा। आज अगर आप 10 लाख रुपए लगा रहे, तो ये मान के चलो सर, आप आराम से 70-80 लाख रुपए बना लोगे आप आने वाले 5 साल 6 साल में। बट बनेगा कैसे? बनेगा कैसे एग्जैक्टली? क्योंकि उनको ये बताना है कि सर यहाँ पे आज जिन लोगों ने साल भर पहले, 6 महीने पहले या 3 साल पहले जिन्होंने प्रॉपर्टी परचेज करी थी, ऑलरेडी उनको दोगुने तेगुने का रिटर्न मिल चुका है ना। और ये उस समय में मिला है जब धोलेरा में अभी एक्सप्रेसवे भी रेडी नहीं था और भी कई चीजें बनी नहीं थी। अभी तो एक्सप्रेसवे भी रेडी हो गया है सर, धोलेरा का काम और तेजी से चल रहा है। और भी कंपनियां यहाँ पे आके अपना इंडस्ट्री सेटअप कर रही हैं। और यहाँ पे मतलब आप ये समझ लो सर कि हर हफ्ते या हर दिन एक नई नई कंपनी आके एमओयू साइन कर रही है यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री सेटअप के लिए। और सर 2027 में तो यहाँ पे बहुत ज्यादा, मतलब वो कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होने वाली है। क्योंकि एयरपोर्ट से लेके, हॉस्पिटल से लेके, स्कूल से लेके, टाटा से लेके, मैक्सिमम लोगों का यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ऑपरेशनल हो जाएगा। तो आप सोचो सर, अभी तो जमीनों का रेट फिर भी ठीक है, ज्यादा नहीं। आप यही रेट मेरे से आज अगर आपको मैं देता हूँ सर, कोई भी प्लॉट में मानता हूँ अगर 10 का बजट है आपका, अगर मैं 10 लाख का एक चीज देता हूँ ना, ज्यादा नहीं, आप मेरे से जनवरी में मिलना, 2027 के फरवरी वरी तक देखना। यही 10 का 20 ना हो गया तो मेरे से कहना। हम्म। समझ रहे हैं? और ये चीजें आराम से होगी, क्योंकि जब वो इन्वेस्टर एक बार जूम पे आएगा ना, जब उसको हम ये चीज गाइड करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जब ये चीजें हम उसको गाइड करेंगे ना, ये दिख रहा है पेज आप लोगों को? जी सर। जी। तब उसको एक्चुअल डेवलपमेंट, एक्चुअल ग्रोथ का आइडिया लगेगा कि जब चीजें यहाँ पे स्टार्टिंग हुई थी, परचेजिंग, जब यहाँ पे लोगों ने पैसे लगाना शुरू किया था, उस समय जमीनों की रेट क्या चल रही थी। और आज हम 2026 में बैठे, आज जमीनों का रेट क्या चल रहा है। और यही 2026 जब 2032-31 तक पहुंचेंगे, तो उस समय जमीनों का रेट कहाँ तक पहुंचेगा, देख रहे हैं आप? जी। जी सर। 2032 तक यहाँ तक रेट पहुंचेगा, आने वाले 5 से 6 साल में। क्लियर हो रहा है? पर स्क्वायर यार्ड का रेट है, ध्यान रखना आपको। मतलब यहाँ से चीजें स्टार्ट हुई, अब यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। आने वाले समय में 5 साल बाद यहाँ पे पहुंच जाएंगे। और अभी करंट का रेट ये चल, यहाँ से यहाँ जाने में पता है कितने गुने का ग्रोथ मिला है लोगों को? कितना है? 300 से पहुंच गया 6,000। 60 गुने का। 8, 3 छक 18। तीन। ठीक है, सर। हम्म। 60 गुने का रिटर्न मिला है। ठीक है। अब आप मेरे को बताओ कि यहाँ से यहाँ जाने में या इधर जाने में आराम से, अच्छा ये जो रेटे बता रहे हैं ना, ये क्या एवरेज बता रहे हैं सारी चीजों को मेजर करके? रेटे तो इससे ज्यादा जाए, क्या होगा? यहाँ की रेटे इससे भी हाई जाएंगी। ये जो हम बताते हैं ना 5 गुने का रिटर्न मिलेगा सर, 6 गुने का मिलेगा ना, ये हम एक एवरेज बताते हैं ताकि अपनी बात खराब ना हम्म। मिले। को इससे ज्यादा भी मिलेगा, क्योंकि उस समय तक क्या रहेगा ना, 5 साल के अंदर आप देखेंगे ना, तो अच्छा खासा डेवलपमेंट हो चुका रहेगा 5 साल की ड्यूरेशन। क्योंकि 2030 में अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम हो गया, उसको लेकर भी धोलेरा को अच्छा खासा डेवलप करके तैयार कर दिया जाएगा।
क्योंकि जितने भी फॉरेन से आएंगे ना, क्योंकि जो कॉमनवेल्थ गेम होता है आप लोग रिसर्च करिएगा, उसमें क्या है वर्ल्ड वाइड लोग आते हैं, उसमें पार्टिसिपेट जो खेल खेल कूद का वो रहता है ना, कई खेल उसमें शामिल रहते हैं, है ना। तो उसमें क्या है मतलब अलग अलग देशों से लोग आते हैं उस गेम को खेलने के लिए, अलग अलग देश के लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप ये समझिए कि जो अहमदाबाद का सीन है और जो धोलेरा का सीन है, तो अहमदाबाद ऑलरेडी क्या कंजेस्टेड एरिया में आता है, अहमदाबाद में ऑलरेडी कंजेस्टेड एरिया है। तो जो पूरा कॉमनवेल्थ गेम होगा इन्हीं पूरे एरिया को मिला के होगा, जो ज्यादातर ट्रेवलिंग या यातायात के लिए यूज किया जाएगा ना, वो ज्यादातर आपका ये यूज किया जाएगा, क्या बोलते हैं, एयरपोर्ट वाला से, एयरपोर्ट वगैरह को यूज किया जाएगा। और तब तक हो सकता है सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को भी बना हुआ मतलब बन जाए, बन के रेडी हो जाए, क्योंकि 2000 टाइम भी यही है, 2000 अभी 2-4 महीने के अंदर काम शुरू हो जाएगा, 2030-31 तक उसको भी रेडी करना है। अच्छा उसको रेडी 2030 तक इसलिए भी कर देंगे क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम होगा, तो यहाँ से धोलेरा के लिए ट्रेवलिंग लोगों के लिए आसान हो जाए। क्लियर हो रहा है, ये कुछ चीजें फैक्ट है जिसकी वजह से यहाँ पे रेट बढ़ेंगे। अच्छा ये तो हो गया 2030 का, 2036 में भी ओलंपिक होना है कहाँ, अहमदाबाद में, समझ रहे हैं। 2036 में भी ओलंपिक होगा आपका अहमदाबाद में होगा। तो ये कई रीजंस है जिसकी वजह से यहाँ पे जमीनों के रेट बढ़ेंगे। और उस दौरान आप देखेंगे ना, ये तो हमने बताया जो बड़े बड़े खेल हो रहे हैं यहाँ पे, उस दौरान आप देखेंगे ना जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपना कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करके मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन करेंगे, और प्रोडक्शन की भी प्रक्रिया की जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो भी स्टार्ट हो चुका रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन बाई सी भावनगर की तरफ कनेक्ट करेगा, है ना, बाई एयरपोर्ट कार्गो के लिए जाएगा एयरपोर्ट की तरफ, है। और भीमनाथ जंक्शन का आप देख रहे होंगे पटरी वगैरह बिछना शुरू हो गया, उसका भी काम तेजी से चल रहा है। ये कई सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से यहाँ पे जमीनों पर रेटिंग कई गुना रिटर्न देगी इन्वेस्टर्स को। अच्छा यहाँ पे ओके। जितने लोग बैठे हैं ना, उन्होंने अपने आंखों से भी देखा है कि लोगों को भी हेलो, दोगुना अजय रिटर्न सर, आप लोगों को आवाज आ रही सामने मिल गया, एग्री। है? जी सर। भाई यस जिन्होंने अजय सर, आवाज आ रही है मेरी? सेमिकॉन, यस, जिन्होंने सेमिकॉन को देखा होगा, अच्छा सेमिकॉन तो ठीक है, जिन्होंने एस्टोरिया होम को देखा होगा, ग्रीन विस्ता को देखा होगा, है ना। अभी रेट कल मैंने दिखाई हेलो, थी आप लोगों आवाज। को, एक मिनट सुनिए, मैंने कल रेट दिखाई थी आप लोगों को, कल ही दिखाई थी जी अनुसर। सर। हाँ सर, दिखाया था आपने। क्या रेटिंग हो गई थी? अब सोचो जिन्होंने 2 महीने पहले लिया होगा या जिन्होंने 1 महीने पहले भी लिया होगा जिस प्लॉट में, उसमें क्या अप्रिसिएशन मिला है, दोगुने का मिला है। जिस दुगने का। पर्सन ने 1 शेयर इन्वेस्टमेंट किया था 98 के समथिंग, उसको 180 का वो ग्रोथ मिल गया, तो मैं दूसरे की क्या बताऊं। हम्म। इतना ज्यादा अच्छा इतना तो मतलब और किसी पे तो बनते नहीं पैसा। जी वो सर। जैसे वो जैसे कहावत है ना, 20 दिन में पैसा डबल, हेरा फेरी मूवी है ना वो अक्षय कुमार की, 22 दिन, यहाँ 21 दिन में एक पैसा महीना में डबल, डबल। है ना। जी बट सर। मेरा में ऐसा नहीं होगा, 21 दिन में पैसा डबल। यहाँ पे कम से कम एक लॉन्ग टर्म का विजन लेके आना पड़ेगा इन्वेस्टर को। इसीलिए हम पूछते हैं सर आपका विजन क्या है, कितने समय के लिए पैसे लगाना चाह रहे हो। अगर 5 साल के लिए लगाओगे ना, कम से कम 5 लाख रुपए भी आपका 30-35 लाख रुपए देके जाएगा, 5 लाख, है मतलब ये ना। किसी भी साइड में मिल जाएगा सर, जरूरी नहीं है कि वो एयरपोर्ट एरिया, या फिर जरूरी नहीं है कि ऐसा वो मैं एरिया 0 किलोमीटर या 1 किलोमीटर के अंडर में सारा ऐसे ग्रो कर जाएगा। एरिया मीन्स मतलब हमें समझना होगा ना, जो सबसे पहले एरिया कवर होगा वो धोलेरा शहर की बाउंड्री का 0 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर कवर होगा सबसे पहले, क्योंकि जितने भी लोग जॉब के लिए आएंगे सबसे पहले पास का एरिया चूज करेंगे। पास का आप ही चूज चाहोगे करेंगे। इंडस्ट्री में जॉब करते हुए 5 किलोमीटर दूर जाएंगे, दूर से आना जाना नहीं चाहेंगे, हम्म। 10 किलोमीटर दूर से आना जाना करें, है ना। तो इस रीजन से पहले तो रेट बढ़ेगा वो 0 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर वालों का रेट बढ़ेगा सबसे पहले। अप्रिसिएशन तो हर जगह आएगा, जैसे नोएडा में अप्रिसिएशन आया, ग्रेटर नोएडा में आया, अभी जेवर में आया, देखा आप लोगों ने
समझा होगा, है ना। दिल्ली दिल्ली एनसीआर, तो इस तरीके से जैसे अभी फरीदाबाद वगैरह भी अच्छा खासा डेवलप हो रहा है या हो चुका है, उधर की भी रेटें अच्छी खासी बढ़ी है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी जैसे एसआईआर वाला पूरा पोर्शन हो गया, तो उसके अलावा जो हम्म। एडजॉइनिंग वाले विलेजेस हो गए वो हो गए, फिर उससे भी आपका 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर, मतलब दायरा बढ़ता चला जाएगा। जैसे वो कहते हैं ना, जैसे जैसे शहर की आबादी बढ़ती है वैसे वैसे लोग जो उस शहर का उस एरिया का दायरा बढ़ता है। जैसे एग्जांपल में समझेंगे ना, दुबई शहर आज भी बन ही रहा है। दुबई जो है वो आज भी बन ही रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे जैसे जैसे लोगों आबादी आ रही है, जैसे जैसे वहां पे चीजें हो रही है ना, वैसे वैसे वहां पे एरिया क्या है, बढ़ रहे हैं। ठीक है सर। ये चीज है। क्लियर हुआ? क्योंकि दुबई का भी सेम सीन है, वो भी समुद्र के किनारे है, ऐसा ही है। जी सर। कोस्टल सिंगापुर तो एरिया। बसा ही उसी पे है। हाँ। सिंगापुर तो जो कि एक देश है। उसको तो और सी में धुलेरा ही को भी, बताया है पूरा। हाँ, हम्म। धुलेरा को भी इसी बेसिस से बसाया जा रहा है कि यहाँ से भी ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही इजी हो पाए। जी सर। ठीक है। यस। चलो। सर तो इसमें एक मिनट और कि अहमदाबाद इसमें बहुत ज्यादा ग्रो किया हुआ शहर है और फिर भावनगर है, इसके अलावा और कौन सा है सिटी जो ज्यादा अगर मतलब। इससे कनेक्टेड सिटीज देखेंगे जहां से ट्रांसपोर्टेशन को लेकर बाई रोड बाई ट्रेन बाई एयर कनेक्टिविटी है, तो आपका सूरत हो गया, राजकोट हो सूरत। गया, सुरेंद्र नगर हो गया, अहमदाबाद हो गया, गांधीनगर का भी सीन ले सकते हैं, भावनगर का भी हो गया। ठीक है। और राजकोट मैंने बता दिया अभी, राजकोट हो गया ना। हाँ, राजकोट गांधीनगर बता दिया। बड़ोदरा नहीं, बड़ोदरा नहीं, एक और है बड़ौदा सर, बड़ौदा। बड़ोदरा बड़ोदरा बड़ोदा बड़ोदरा बोलते हैं ना। यस, वो हो गया है ना? तो ये सारे शहर हैं जिससे कि धोलेरा की अच्छी कनेक्टिविटी होगी। आने वाले टाइम में जामनगर भी हो जाएगा, क्योंकि ये जो एक्सप्रेसवे बन रहा है सीधे राजकोट होते हुए जामनगर के लिए भावनगर से होके जाएगा, वहां से सीधे वहां से भी एक्सेस रहेगी। ठीक ठीक है सर। है, ये सारी चीजें। यस। चल, और किसी का कुछ सवाल है इससे रिलेटेड जो आज का सेशन हुआ है, तो उसमें डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज मीटिंग को हम वाइंड अप करते हैं। कई लोगों ने खाना भी नहीं खाया। यस सर। यस, अनुषा अभी रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो आप, रिकॉर्डिंग शायद चली